गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू किया था। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले आपने ये रूल समझ लेने हैं, बातें समझ लेनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी होंगी, उन ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को समझना आपने, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा? एक तो कैश में प्लस हो जाएगी अमाउंट और कैपिटल में प्लस हो जाएगी। ये बातें आपने पहले समझ लेनी है, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जितने भी अमाउंट होगी आप कैश में प्लस कर देना और कैपिटल में प्लस कर देना। कैसे प्लस करनी है वो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड, आपके पास लिखा है गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 कैश। हमने 5,000 रुपए का गुड्स कैश परचेज किया है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? कैश चला जाएगा, कैश में -5,000 हो जाएगा। और परचेज क्या किया है? गुड्स। तो स्टॉक के अंदर आपने 5,000 ऐड कर देने हैं, क्योंकि हमारे पास 5,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नंबर 3, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने 5,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन कैसे परचेज किया है? क्रेडिट। एक बात आपने ध्यान रखनी है, चाहे नगद खरीदेंगे चाहे उधार खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास स्टॉक तो बढ़ ही जाएगा। स्टॉक कितने का प्लस हो जाएगा? 5,000 का स्टॉक प्लस हो जाएगा 5,000 का। लेकिन हमने उधार खरीदा है। जब किसी सप्लायर से आप उधार खरीदेंगे तो इसका मतलब आप वो क्रेडिटर्स बन जाएगा। तो क्रेडिटर्स में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन होते? जिसके पैसे हमने देने हैं, जिस पर्सन से, जिस सप्लायर से हमने उधार खरीदा था। नंबर 4, पहले अपन ने परचेज वाली बात की है। गुड्स परचेज किया था अपन यहां। मान लो यहां पर फर्नीचर परचेज है। फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 ऑन कैश पेमेंट। मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर में प्लस होएगा। क्या गया हमारे पास भी? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का बढ़ गया? 10,000 का। और कम क्या हो गया? कैश। तो -10,000 किस में हो जाएगा? कैश के अंदर माइनस हो जाएगा। नंबर 5, परचेज वाली तीनों बातें होगी। गुड्स परचेज हो गया। जब गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक में प्लस होएगा। जब गुड्स परचेज करेंगे तो प्लस होएगा स्टॉक के अंदर, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो। यहां पर अपन ने फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर में प्लस हुआ है। अगर मशीनरी परचेज होती तो मशीनरी में प्लस होता। उसके बाद बात करते हैं बस सेल की। गुड्स
सोल्ड ₹10,000 और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 8,000 ऑन कैश पेमेंट। बात को ध्यान से सुन लेना, तो 3 चीजों पे फर्क पड़ेगा, आराम से सुनना, क्योंकि अब अपन ने बेचा है, जो कॉस्ट होगी, जितने की कॉस्ट होगी, कॉस्ट 10,000 में बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8,000। जितने की कॉस्ट होती है उतने का स्टॉक कम हो जाता है, माइनस स्टॉक में 8,000 कर देंगे अपन। दूसरी बात, बेचा कितने का है? 10,000 रुपए का, और बेचा कैसे है? नगद, तो कैश में अपन ने 10,000 रुपए प्लस कर देने हैं। तीसरी बात ये सोचने की फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। 2,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है, अगर फायदा हो तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, नुकसान हो तो कैपिटल में माइनस हो जाता होता है। नंबर 6। उसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं। गुड्स सोल्ड ₹7,000 और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 8,000 ऑन क्रेडिट। अपन ने उधार बेचा है, तो क्या करना चाहिए अपने को? तो बात पहले मैंने आपको बता दी है कि जब सेल आता है तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उतने का स्टॉक कम हो जाता होता है। स्टॉक कितने का कम हो जाएगा? 8,000 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000। बेचा कितने का है? 7,000 रुपए का, लेकिन नगद नहीं बेचा, उधार बेचा है। उधार बेचेंगे तो जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से अपन ने पैसे लेने हैं, वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। 7,000 नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? बेचा 7 में है, कॉस्ट उसकी 8 थी, तो हमें नुकसान हो गया, तो कैपिटल के अंदर अपन 1,000 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। दोबारा देखोगे दोनों पॉइंट सेल वाले, जब अपन सेल करते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो स्टॉक में कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से क्या करोगे? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? हमें इसमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ तो कैपिटल में प्लस कर दोगे, नुकसान हुआ तो कैपिटल में क्या कर दोगे? माइनस। तीसरा क्वेश्चन खुद से करना है कि नगद बेचा है कि उधार बेचा है। हमने कैश बेचा है तो कैश में प्लस हो जाएगा, उधार बेचा है तो डेब्टर्स में प्लस हो जाएगा। हाँ जी भी। नंबर 7, ये गुड सेल वाली बात थी। नंबर 7 के अंदर क्या हमारे पास ये गुड सेल किया था। मान लेते हैं कि फर्नीचर सेल है, फर्नीचर सेल। नंबर 7 के अंदर अपन ये मानते हैं कि फर्नीचर सेल है। ट्रांजैक्शन नंबर 7, फर्नीचर सोल्ड ₹5,000 ऑन कैश पेमेंट। तो क्या करोगे आप? चला क्या गया हमसे भी? फर्नीचर। फर्नीचर में माइनस कर दोगे, आ क्या गया हमारे पास? कैश। तो कैश में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे आप। ट्रांजैक्शन नंबर 8, रेंट पेड ₹1,000। रेंट पेड आ जाए, सैलरी पेड आ जाए, कमीशन पेड आ जाए, मतलब जब पेड आएगा तो एक तो आपने कैश में उतनी अमाउंट कम कर देनी है और उतनी ही अमाउंट आपने कैपिटल में प्लस कर देनी, सॉरी माइनस कर देनी है।
कैश में माइनस हो जाएगा और कैपिटल में माइनस हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 9, अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है ₹2000, जब भी हमें रिसीव होगा, जो कुछ भी रिसीव होगा, वो क्या करना आपने, वो कैश में उतनी अमाउंट प्लस कर देनी जितनी रिसीव हुई है, और कैपिटल में उतनी अमाउंट प्लस कर देनी है जितनी अपने को रिसीव हुई है। आज की लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10, अमाउंट विड्रा फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1000, कैश में माइनस कर दिया जाएगा जितनी अमाउंट आपको दे रखी है, और कैपिटल के अंदर भी उतनी ही अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। आज मैंने आपको 10 ट्रांजैक्शंस बता दी हैं और लगभग 10 ट्रांजैक्शन और बाकी हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके।